सागर जय श्री राम जय मां ललिता बाद भाव फलम। भाव फलम के बारे में क्या कहते हैं? जो जो भाव अपने स्वामी ग्रह से दृष्टि अथवा शुभ ग्रहों से या स्वामी ग्रहों से युक्त है उस भाव की वृद्धि समझनी चाहिए। जो भाव अपने स्वामी ग्रह से दृष्टि युक्त नहीं है, पापक ग्रहों से युक्त है और पापक ग्रहों के द्वारा वह देखा जा रहा है, उस भाव की हानि समझनी चाहिए। केंद्र भाव फल, यदि केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह है तो वह अशुभ फल देगा, यदि वह पापक ग्रह है तो वह शुभ फल देगा। त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह सदैव जो है शुभ फल देते हैं, चाहे वह अशुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह हो। त्रिशाट भाव के स्वामी ग्रह प्रायः अशुभ फल देते हैं, लेकिन यदि वह अपने ही भाव में मौजूद है तो सही फल देंगे, शुभ फल देंगे। लेकिन यहीं पर इन भाव के स्वामी ग्रह यदि किसी अन्य भाव में बैठते हैं और अन्य भाव के स्वामी ग्रह इनमें बैठते हैं तो उस भाव की हानि पहुंचती है। फिर कहते हैं केंद्रेश भाव फलम, केंद्र का स्वामी, केंद्र का जो फल है, केंद्र भाव का फल वो प्रायः जो है परिश्रम करने पर ही प्राप्त होता है, लेकिन त्रिकोण भाव का त्रिकोण भाव का जो फल है और बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाता है। यहीं पर कहते हैं अष्टमेश, अष्टमेश जो है, अष्टमेश शुभ ग्रह अथवा पापक ग्रह हो, ठीक है, वह जो है शुभ ग्रह होगा तो शुभ फल देगा और पापक ग्रह होगा तो पाप फल देगा। उसी प्रकार यदि चंद्रमा और सूर्य अष्टमेश हैं तो उनको जो है अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। यहां पर देखा जाए यदि लग्न की बात, लेकिन लग्न का मालिक भी अष्टम का भी मालिक है तो उनको भी दोष नहीं लगेगा। इसके बाद बात करते हैं हम इसके अन्य चीज में। अक्षित की बात क्या कहते हैं, जो जैसे मान लीजिए यहां पर विषय आ जाता है, सबसे मुख्य विषय ये आया कि जो त्रिकोत्रिक भाव है अर्थात 6, 8 और 12 इस भाव के स्वामी ग्रह सदैव जो है अशुभ फल देते हैं, लेकिन यदि यही इनके स्वामी ग्रह त्रिकोण भाव के भी मालिक हैं तो इनका भाव फल क्या होता है, शुभ हो जाता है, अर्थात भाव फल शुभाशुभ इनका भाव फल हो जाता है। तो ये रहे हमारे भावों के फल, इनको जान लें। मुझे एक बात का संशय है, मैं कल राशियों का परिचय देके जाऊंगा आपको। जय श्री राम।